हेलो गाइज, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं रीडिंग करूँगी सोलर एक्लिप्स एंड न्यू मून पे। ऑल साइन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, 12 राशियों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे पहले लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून गया है, उस समय होली भी थी, ठीक है। तो उसकी रीडिंग में मैं अपलोड कर चुकी थी। जिन लोगों ने भी नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं अलग रीडिंग की थी, कलर्स के थ्रू प्रेडिक्शन की थी, ठीक है। अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी तो होली चली गई है तो अभी क्या देखने का फ़ायदा है, ये टाइमलेस होती है गाइस, ठीक है। अब अगर इसको 1 साल भी बाद देख रहे हो मेरी रीडिंग को, तो भी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। अगर आपके लिए कुछ मैसेज हुए तो हर किसी के साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही आज मैं रीडिंग करूँगी, जो आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिए, ठीक है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस। अब अगर 1 साल बाद 2 साल बाद भी देख रहे हो तो अगर आपकी एनर्जी हुई, आपके लिए मैसेज होती, तो ये रेजोनेट हो ही जाएगी, ठीक है। तो जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, मैरिड अनमैरिड, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते, सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। अब अपने आप को रिलैक्स रखिए, पॉजिटिव रखिए। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप मेरे साथ पूरा वीडियो तक बने रहिए। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा या मिल जाएगी। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। समर का सीजन है तो कूलर वगैरह चालू है, तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती हैं। लास्ट में मैं 12 राशियों के लिए गाइडेंस भी निकालूंगी। तो आई होप आपके साथ आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा या होगी, तो आप वीडियो तक मेरे साथ पूरा बने रहिए। अगर मेरे रीडिंग को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मेरा दूसरा चैनल है चक्रास के बारे में, तो आप वहाँ जाके भी सुन सकते हो, जब चक्रास बैलेंस इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है। गाइड करें। थोड़ा सा अलग करूँगी। जब तक मैं शफल करती रहती हूँ, ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे सुन सकते हो। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट है एरीज साइन से, मेष राशि, ठीक। तो जिनका भी मेष राशि है उनके लिए पहले मैं मैसेज निकाल रही हूँ। द हेरोफेंट रिवर्स में है, नंबर 5। मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे हो सकता है आप बहुत ही एंगर इंसान हो सकते हो, आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक। लेकिन इफेक्ट इसका उल्टा पड़ेगा अगर मेष राशि वाले हो, ठीक है। अगर आपके जो प्लैनेट हैं, मार्स जो है अगर सही है
तो आपका गुस्सा जो लेट गो हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जिन लोग शादी में फंसे हुए या तो शादी में विघ्न आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी शादी होती हुई मेरे को दिख रही है, ठीक है, या सगाई वगैरह हो सकता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। या तो मैरिड लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो गुस्सा हो सकते हो या तो फाइटिंग हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो आप लोग और नेगेटिविटी दोनों चीज़ें पे ले सकते हो, क्योंकि दो ही चीज़ मेरे को दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो तो सोलमेट हो सकते हैं या तो ट्विन जर्नी में भी हो सकते हो आप लोग। आप लोग के दरमियान लैंग्वेज इश्यूज हुए हैं, या तो आप लोग सिंगल हो तो आपके लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं, या तो आपके थॉट में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। गुस्सा काफ़ी कर सकते हो आप लोग, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहते हैं, बिग प्रॉब्लम आपका यही है कि आप बहुत गुस्सा होते हैं, तो जिसको आपको शांत होने की ज़रूरत है। तो सोलर एक्लिप्स में आपको ये देखने को मिल सकता है कि आप बहुत एंगर हो रहे हो, ठीक है, गुस्सा बढ़ रहा है आपका, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। आप चाह रहे हो चीज़ों को बैलेंस करना, बट नहीं हो रही है या हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल से भटक सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल से जुड़ सकते हैं। या तो हो सकता है आप कहीं तीर्थ यात्रा करने जाओ, ऐसा आपका प्लान हो, और वहीं पे आपका किसी के साथ फाइट हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं देखूंगी दूसरा, टॉरस, वृषभ राशि। एस ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है ये, चाहे लव लाइफ में हो चाहे कैरियर पे हो, ठीक है। किसी चीज़ का आप बहुत दिल से शिद्दत से चाह रहे थे, वो विश पूरा नहीं हो रहा था, ये हो रही थी, बट वो चीज़ें पूरी होगी। लेकिन सोलर 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 एक्लिप्स पे आपका चीज़ें जो है ना, बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे चीज़ें होने शुरू होगी। बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना भी करना पड़ेगा, हर मामलों में बोल रही हूँ, ठीक है। चाहे लव लाइफ, कैरियर हो, फैमिली हो, चाहे फाइनेंशियल, कुछ भी हो, टू जेड कुछ चीज़ों से आपको ना, आप परेशान हो रहे हो या तो हो सकते हो, ठीक है। बट यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको यही गाइडलाइन करना चाहते हैं, या आपको कोई इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो भी होगा, या तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा धीरे धीरे फल मिलेगा, ये मिलेगी, ठीक है। बट अपना स्ट्रगल करते रहो, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स वैसी भी है, ठीक है, और आएगी भी। थोड़ा अनमेच्योरपना आप करते हो अपने लाइफ में, बट आगे आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। बट सोलर एक्लिप्स का यही है, आपको बहुत गर्मी लग सकता है, ठीक है। तो हो सके ना, जितना मतलब गर्म हवाएं है ना, उससे थोड़ा आप दूर रहिएगा, ठीक है। और मैं कार्ड्स के थ्रू तो आपको मैसेज दे ही रही हूँ, इसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ, जितना हो सके सोलर एक्लिप्स के बाद, ठीक है, अभी से जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, जितना हो सके अपने फ़ोन से दूर रहिए, ठीक है। जिनको भी फ़ोन का, मोबाइल का एडिक्शन है, उनसे आप थोड़ा डिटैच हो जाइए, ठीक है। ये सीधा जो इसका फ्लैक्स जो है हमारे आँखों में जाता है, और इससे क्या होगा ना, आपका सिर दर्द बहुत करेगा, ठीक है। तो सिर दर्द बहुत हो सकता है लोगों का, एंड वायु प्रदूषण से, उनसे आप दूर रहिए, ठीक है। या तो गर्म हवाएं अभी फेंक रही है, ठीक है, एक्चुअली सोलर एक्लिप्स है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी से ही, तो सोचो आगे और कितनी गर्मी पड़ेगी। तो थोड़ा अपने हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। आपका हेल्थ थोड़ा गड़बड़ा सकता है, और बाहर की चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहिए। चलिए अब जेमिनी, मिथुन राशि। 10 ऑफ कप्स, बहुत से लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करने वाले, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। गर्मी है तो ऑब्वियस है आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने की सोचोगे, अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करोगे, एंड बहुत केयरिंग करोगे अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड या वाइफ की, या तो अपने माता पिता की। बट सोलर एक्लिप्स में मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, एक सेकेंड गाइस,
ठीक। लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो मैरिड है खासकर, ठीक है, या तो आप लोग डिवोर्सी हो, और इससे क्या है आपके फैमिली में कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं सोलर एक्लिप्स के बाद, कुछ हद तक ये रेजोनेट होगा, ठीक है। डिवोर्सी हो या तो फिर जो लोग सिंगल है, फैमिली बनाना चाहते थे बट यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रही, आप लोग सेपरेट मूड में हो सकते हो, ठीक है। सेपरेशन मोमेंट में हो आप लोग, और यहाँ पे जो है मैरिड है, यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है या तो हो चुका है, इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा सोलर एक्लिप्स पे, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे एडजस्ट भी करने वाले हैं, तो जेमिनी के लिए अच्छा ही है। हो सकता है आप सेलिब्रेशन करने वाले हो, या तो शाम को किसी पार्क वार्क में अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। सोलर एक्लिप्स के बाद मतलब कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपके लाइफ में। और यहाँ पे जो वाटर का ज़्यादा यूज़ होगा आपकी फैमिली में, वाटर का ज़्यादा यूज़ होता होगा, ये शरबत वो शरबत, ठीक है, साँच लस्सी वगैरह ये सब ज़्यादा चलता होगा आपके घर में, या तो गन्ने का जूस, जितना भी है जो कूल वाली चीज़ है आप लोग उसको लेते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत केयरिंग करोगे कि किसी चीज़ से मतलब गर्मी ना हो, गर्मी का इफ़ेक्ट ना पड़े, तो जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने फैमिली को उतना आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कैंसर, कर्क राशि, ओहो, नंबर 10। कैंसर वाले अगर लव लाइफ में हैं, ठीक, तो आप बहुत हर्ट हो। यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले हैं, सेपरेट हो आप लोग, बहुत हर्ट हो, बहुत ही ज़्यादा। किसी ने आपको डिच किया, धोखा दिया है, या तो आपको ये लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया। अगर आपको लग रहा है तो क्लियर कर लो, सीधी सी बात है। अगर नहीं लगता है और ये सच में आपके साथ हुआ है तो पहले अपने आप को हील करो, अपने नेगेटिविटी से बाहर आओ, ठीक है। लेकिन सोलर इक्लिप्स में इसका इफेक्ट और क्या होगा, एक तो न्यू मून है, ठीक है, आप बहुत और एंजाइटी में चले जाओगे, ठीक है, डिप्रेशन में जा सकते हो, जो कि आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है। इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो एक्टिवेट है, ठीक है, और ये एक्टिवेट हो रहेगा जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे। एक उम्मीद लगेगी आपको सोलर एक्लिप्स के बाद, ठीक है, जो भी ब्लैक शेडो है आपके लाइफ में वो निकलती जाएगी, लेकिन कुछ हद तक ही होगी ये चीज़ें। इससे पहले भी एक बार एक कार्ड आया था, किसी का पर्सनल रीडिंग में आया था ये चीज़ें, किसी का डेथ हुआ है यहाँ पे, या तो कोई ऐसा जो आपके घर में, या तो कोई ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किए हैं, जो भी है। बहुत लेट नाइट सोते हो आप, ठीक है, और ये चीज़ें सोलर एक्लिप्स में आपको फिर भी इसका इफेक्ट पड़े रहेगा, ठीक है, जब तक आप इस चीज़ों से बाहर नहीं आओगे ये चीज़ें होगा। लेकिन थोड़ा बहुत रिकवर होते हुए मुझे लग रही है, यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वाटर थेरेपी कर सकते हो, या तो ऐसे खुले हवा में जाइए जहाँ पे पानी हो, खुली हवा में जाइए जहाँ पे पानी की जो बूंदे ना वो आपके पूरे बॉडी पार्ट में गिरे। लियो, सिंह राशि, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं सोलर एक्लिप्स के बाद किसी को आप प्रपोजल देने वाले हो, या तो कोई रिश्ता भिजवाने वाले हो, बट आपकी जो लाइफ में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन सोलर एक्लिप्स में बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो है मेजर माइनर के तौर पर, मतलब छोटी चीज़ें, ठीक है, कोई ऑफ़र आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रही है, और आप भी जो कोई किसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो सोलर एक्लिप्स में, आपको ना सक्सेस मिलेगा, ठीक है। सोलर एक्लिप्स, सोलर के जो स्वामी हैं एक्चुअली सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य देवी है, ठीक है। तो अबंडेंस आपको मिल सकता है, सक्सेस मिलेगा जो आपने सोचा है, या तो आप रिश्ता भिजवाना चाहते हो किसी की यहाँ पे तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगा आपको, या तो किसी को अपना प्यार का ऑफर देना चाहते हो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगा। कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको पैसे मिलने के चांसेस है। हैप्पी, ठीक है। हो सकता है आप सोलर एक्लिप्स में
कुछ नए कपड़े या शॉपिंग वॉपिंग करने का भी सोचोगे, ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी। तो पॉजिटिव वे में भी बोल रही, नेगेटिव वे में, लेकिन ज़्यादातर आपका पॉजिटिव ही निकल के आया। लेकिन नेगेटिव वे में इतना बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, ठीक है, और ये चीज़ रहेगी सोलर एक्लिप्स के बाद भी। वर्गो कन्या राशि, रिवर्स में है पेज ऑफ सोर्स। यहाँ पे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या तो कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या तो कहीं इंटरव्यू दी हो वहाँ से आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या तो कोई रिश्तेदार या कोई किसी दोस्त का वेट कर रहे हो। मतलब कॉल मैसेज का ज़्यादातर लग रहा है यहाँ पे। कहीं पे तो कोई बात है जहाँ पे चीज़ें आप वेट कर रहे हो कि, और वो चीज़ें जल्दी आपको मिल जाए, उस आंसर का जवाब जो है, सॉरी, उस क्वेश्चन का आंसर जो आपको जल्दी मिल जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी मेरे को लग रही है। मतलब बहुत ही फास्टली चीज़ें वो हो जाए आपकी लाइफ में, ये आप चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूँ, वायु प्रदूषण से आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या तो जो गर्म हवाएं जो है वातावरण, उनसे आप दूर रह सकते हो, आपके हेल्थ इशू में इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। ये धीरे काम करेगा, ठीक है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब गर्मी लगे, ठीक है। तो ज़्यादा गर्मी लगने से आपको पता ही होता है क्या होता है, शरीर खराब हो जाता है। तो पानी की कमी हो सकती है, आपके बॉडी पार्ट में पानी की कमी हो सकती है, चिड़चिड़ा सकते हो आप थोड़ा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं लिब्रा तुला राशि लोगों के लिए। और बाप रे, मैं डर गई हूँ ये कार्ड निकालते समय। मेजर और काना का कार्ड। तो लिब्रा का ऐसा है, सोलर एक्लिप्स में जितना भी ब्लैक मैजिक ठीक किया गया, जितना भी नेगेटिविटी, वो दूर हो जाएंगे। ये पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, ठीक। या कोई टोटका, कुछ भी A to Z जितना भी चीज़ें हैं, या तो आपके लव लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, चीज़ें ठीक ही होने का नाम नहीं ले रही, या तो फिर आपके घर में झगड़ा कलेश हो रहे, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, तो थोड़ा सा आप लोग अब सुकून की ज़िंदगी जियोगे, ठीक है। मेजर और काना का कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे किसी को जो थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है, तो उसकी कुछ सच्चाई भी पता चल सकती है। अगर अट्रैक्शन है किसी के प्रति, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गलत एडिक्शन में जा रहे थे, खासकर लेडीज़ों के एडिक्शन में जा रहे थे, उस चीज़ों से भी आप बाहर निकलते हुए देख रहे मेरे को। जलन है आपके अंदर, उस चीज़ से अभी आप बाहर निकलोगे। या तो कोई आपके एनवी है, जैसे कोई आपसे जलन होते हैं, तो वो भी लोग आपके लाइफ से निकल जाएंगे, ठीक है। अब रिवर्स में आया है, ठीक है। सोलर एक्लिप्स अगर ये सीधा आती कार्ड, तो मैं बोलती कि वो चीज़ें अभी सोलर एक्लिप्स के बाद रहती, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स में आया है कार्ड, तो सोलर एक्लिप्स में ये चीज़ें हट जाएगी। हाँ, एक चीज़ है, थोड़ा ना आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, खासकर काम वासना में, ठीक है। अपना बेस चक्रा, सैक्रल चक्रा, ये सब चीज़ों में ना, ये सब जो चक्रास होते हैं, चीज़ों बोल रही थी, ये जो दो चीज़ है ना, इस पर अरे फिर बोल रही वही। देखिए यहाँ पे चीज़ 2 बार मेरे थ्रॉट से निकला है, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा गलत एडिक्शन में हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको क्या है ना, इतना ध्यान रखना है कि ये जो गलत एडिक्शन है ना, इससे बाहर निकलना है। जो आपका सैक्रल चक्रा, वेस्ट चक्रा है ना, ये जो चक्रास है दोनों, ठीक, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। बैलेंस कीजिए। सोलर एक्लिप्स एंड मरकरी दोनों का जो योग है, ठीक है, कुल दीपक योग बनता है। तो हो सकता है आपका कुछ नाम प्रेम हो समाज में, या तो कुछ अपना ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, और इसी चलते आप थोड़ा एडिक्शन में, गंदे एडिक्शन में चले जाते हो लिब्रा, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
नंबर 4, 4 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो। देखिए सोलर एक्लिप्स में आपकी बात करूँ अगर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत हेल्दी बाउंड्री पे आप लोग पहली बात तो रहोगे, ठीक है। खाने पीने का भी बहुत आपको अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से खाने वाने, ठीक है। अपने हेल्थ वाइज आप ठीक रहोगे, अपना ध्यान रखोगे, बट किसी चीज़ को आप मिस करोगे, ठीक है। हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत, या तो सोलर एक्लिप्स के बाद आपको कोई डिफ़िकल्टी लगने लग जाए आपकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। चाहे फाइनेंशियल तौर पे, फैमिली में, हर मामलों में बात करूँ, ठीक है। बहुत डीपली आप सोचने वाले हो, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग में आप जा सकते हो सोलर एक्लिप्स में, या तो उसके बाद, ठीक है। ये प्रभाव जो है 15 दिन तक भी रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। पता नहीं कोई चीज़ है जो आप चाह रहे हो लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा, और चीज़ें आपके सामने हैं तो भी आप उस चीज़ को लेना नहीं चाह रहे हो। यूनिवर्स भी देना चाह रहे हैं लेकिन उस चीज़ को आप देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, एंड बहुत लोनेस फील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। बहुत वीक समझ रहे हो अपने आप को कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ओवरऑल जो भी आपके लव लाइफ, मतलब सॉरी लव निकल रहा, लव लाइफ कही है क्या ये, आई डोंट नो, बट लव निकला मेरे मुँह से। तो जो भी सिचुएशन में आप अटके हो, स्टक हो, ठीक है, उस हिसाब से मैं मैसेज दे रही हूँ कि सब सही है, बट आप देख नहीं पा रहे हो, आपको देखने की ज़रूरत है थोड़ा। सेजिटेरियस, धनु राशि, देखते हैं। एक सेकंड में इसको तो साइड में रख दूँ, बिखर के मैं और एक बार शफल कर लेती हूँ। तो सेजिटेरियस धनु राशि के लिए हैं। नंबर 7, देखिए आप लोग बहुत मेहनती तो हो, ठीक है, बहुत मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हो। स्पिरिचुअल हो सकते हो आप, या तो स्पिरिचुअल पार्टनर हो, या तो आप किसी स्पिरिचुअल पार्टनर से डील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप ना जिस काम को भी कर रहे हो ना, उस पर ना आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। सोलर एक्लिप्स में ये चीज़ें हो सकती है कि आप ऐसा कोई काम जो नहीं करना चाहते हो, लेकिन लोग, घर वाले, ऑफिस में, ठीक है, ऐसे काम लाके आपके सामने रख देते हैं, ऐसे फाइल लाके खड़े कर देते हैं, ये ढूंढो वो ढूंढो, मतलब इनवाइस वगैरह को ऐसे देखो, कब डेट का कब है, फलाना ठिकाना, इससे इसको मैच करो। तो मतलब एग्जाम्पल दी हो कि ये चीज़ें आप करने वाले हो, ठीक है। या तो 15 दिन बाद ये इसका असर हो सकता है, या तो 15 दिन पहले ये चीज़ें हो चुका आपके लाइफ में, सेजिटेरियस वाले लोगों की, ठीक है। ज़बरदस्ती आप उस चीज़ को कर रहे हो, करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन सामने वाले लोगों को शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। शिकंज तो है आपके मुंह में, बट लोगों को दिखा नहीं रहे हो, लेकिन आप बहुत गुस्सा हो रहे हो अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, स्पिरिचुअल वाले जो नहीं है, ठीक है, हो सकता है आप भगवान को नहीं मानते, इसलिए आपको क्या है लाइफ में बहुत मतलब चीज़ों गलत, मतलब ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, और यूनिवर्स को काफ़ी कोसते हो। यहाँ पे जो है ना, फ्रीडम चाहते हो आप, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये लूनर एक्लिप्स में ये चीज़ें हो सकता है, आप फ्री होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पाओगे आप ऐसा सोचोगे। बहुत से लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल से जुड़ सकते हैं, या तो आप कहीं ऐसा जाना चाहते हो, टेम्पल पार्ट में जाना चाहते हो, लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि आप फंसे रहोगे, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा मैं फंसा हूँ, क्योंकि ये लूनर सोलर एक्लिप्स का इफेक्ट पड़ेगा। आप ना
मतलब ना किसी से प्रेरणा भी लेते होंगे ना, तो आप वो चीज़ करने का सोचते हो, लेकिन ना बहुत ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे पहले बोली, लेकिन कुछ ऐसे काम और एक्स्ट्रा आ जाते हैं आपके लाइफ में कि आप, या तो फिर ये देखने को आपको मिल सकता है कि एक्स्ट्रा आप जो चाह रहे हो, जो प्रेरणा लोगों से ले रही है, तो खुद से कुछ करना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं यही ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे आप भटक ही क्यों ना रहे हो, मतलब भगवान से आपको जुड़ना चाहिए, बट वहाँ से आप भटक रहे हो, मतलब कुछ है आपके लाइफ में। अगर ये सच है ना गाइस, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक, अभी के अभी बताना। यहाँ पे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं नंबर 7 है यहाँ पे, ठीक है। अपने अंदर परिवर्तन लाइए, अपने सोचों में परिवर्तन लाइए, ठीक है। जो चीज़ सर्व नहीं कर रहा है उसको आपको छोड़ देना चाहिए, बट स्टक रहोगे, आप घिरे रहोगे ये सब चीज़ों से, इस कामों से, ठीक है। ये नेगेटिविटी से आप घिरे रहोगे सोलर एक्लिप्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, क्वीन ऑफ सोर्स। हो सकता है पहले रिसेंटली पास्ट में आप किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, या तो फिर आप ऐसे हो सकते हैं, ऐसे आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था या थी, ठीक है। चाहे आप मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट है या तो था, ठीक है। तो क्या है ना, आपके लाइफ में हो सकता है आप पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब में काम कर सकते हो, या तो फिर आपका सोशल वर्क में बहुत इमेज होगा, अगर नहीं भी होगा लेकिन अपने आप को सोच तो ऐसा है कि दुनिया के लोग मुझे पहचानते हैं, थोड़ी बहुत मुझसे बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बात कर लेते हैं, तो मैं मतलब मेरी पहचान बहुत है। कुछ लोगों की गलतफहमी ऐसी होती है, ठीक है, बट वो होते कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ अगर है, आप ऐसा सोचते हो, ठीक है, तो मतलब वही बोलूँ कि आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था या थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ना, आप ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं हो रहा था, ठीक है, आप चेंज ही नहीं हो रहे थे, मतलब अथॉरिटी वाले पार्टनर हो सकते हो अब, या तो जो जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, वो आपको ऐसा मानते हैं कि बहुत ही अधिकार जमाने वाले इंसान हो आप, या तो लोग ऐसा आपको सोचते हैं, और वाकई में आप ऐसे हो या तो थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स में आया क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक। आप अपने आप को कम नहीं समझते हो, ठीक है, आप अपना जो बोलते हो वही सटीक सच है, आप ऐसे ही मानते हो, जो कि गलत है। यही चीज़ आपको लेके डुबाएगा कहीं ना कहीं। अगर 100% अगर बोलो तो इसको बोलते हैं ईगो। अगर ये रिवर्स में आया है तो आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा, ठीक है। सोलर एक्लिप्स पे ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और जो भी आपका घमंड है, जो भी आपका एटीट्यूड, सब चूर होने वाला है, ठीक है। किसी कॉल मैसेज का वेट करते, जैसे आपके पार्टनर का ही मान लो, कॉल मैसेज का वेट करके वो सामने से करेगी, मैं क्यों जाऊँगा, वो सामने से करेगी, वो सामने से करेगा, मैं क्यों जाऊँगी, गलती उसकी है। तो इस तरह के जो एटीट्यूड है ना, वो भी आपके दूर होते नज़र आ रही है, ठीक है। आएंगे नहीं वो, ठीक है, ये भी क्लियर बोल दूँ, आएंगे नहीं, आप ही को जाना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे पीछे भागते हैं, लोग मेरे पास आते हैं, तो उसको भी आना चाहिए, ऐसा वाला, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, या तो आपके जो हस्बैंड वाइफ है मतलब मायके चली गई है, नाराज़ हो गई है, जो भी है, तो मैस्कुलिन एनर्जी पे आपका एनर्जी था या थी, ठीक है। तो आप ऐसा सोच रहे थे वो आएगी, मैं क्यों लेने जाऊँ, तो जाना आप ही को पड़ेगा, सीधी सी बात, 10-10, ठीक। सोलर एक्लिप्स पे ये चेंज आपको देखने को मिल सकता है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो चीज़ अपने हिसाब से कर रहे थे वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। कमेंट करके अभी आप मेरे को बता सकते हो। एक्वेरियस, कुंभ राशि, सन, सॉरी, द फूल, एक्वेरियस, यहाँ पे भी साइन भी आ गया, एक्वेरियस एंड रिवर्स में आए हैं। जो लोग सोलर एक्लिप्स पे, या तो ये चीज़ें पहले हो चुका है या होगा अभी, ठीक। जो लोग अंधे की तरह अपने लाइफ में चल रहे थे, अनमेच्योर पना कर रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे, अपना ही मनमानी कर रहे थे, ठीक है, उनके अंदर ये बदलाव होगा। और जो लोगों के अंदर ये बदलाव नहीं होगा, उसी एनर्जी पे आप रहोगे और आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए दिखोगे, ठीक।
सिचुएशन आप हिसाब से ले लीजिए, कौन सा सिचुएशन है बोल रही हूँ, ठीक है। अब लव लाइफ का हो, कैरियर पे हो, घर का हो, कुछ भी, ठीक है। अपने अपने फ्यूचर का ही क्यों ना हो, ठीक है। आप अपना मनमानी करते, आपको कई लोग रोके हैं, ठीक है, लेकिन आप ना कोई कुछ बोल दे मुँह उठा के चले जाते हो, ठीक है। मतलब कुछ लेना देना हो या ना हो, कोई बेनिफिट हो या ना हो, या तो वो फ्यूचर के लिए सही है कि नहीं, ये एडिक्शन है, ये संगति खराब है कि नहीं, कुछ नहीं, बस मुँह उठा के चल देते थे, ठीक है। अगर चेंज हो गया ये चीज़ें तो आप में वो अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, बट जो लोग चेंज नहीं होंगे तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, नुकसान आप ही का होगा, ठीक है। चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे घर वालों में, ठीक है। मतलब घर वाले में ऐसा बोलिए जैसे घर पे कुछ हो रहा है तो आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, या तो झगड़ा वगैरह हो रहा है तो उस पर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, तो थोड़ा अनमेच्योरपना आप अपने लाइफ में करते हो। लेकिन मेजर और काना का कार्ड ये जो है ना, अगर ये चीज़ को आप छोटे छोटे लेवल पे ले रहे हो तो ये आपके लाइफ में बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सोलर एक्लिप्स के बाद, या तो ये चीज़ें हो चुका है सोलर एक्लिप्स के बाद, लूनर एक्लिप्स के बाद ये चीज़ें हो चुका है, तो आप मेरे को कमेंट में अभी के अभी मैसेज करके बता सकते हो। थोड़ा आपको ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है। अभी जो है लास्ट हमारा जो है मीन पाइसेस, कौन सा लूँ, सेंटर का ही लेती हूँ। ओहो, नंबर 4 आपके लाइफ में रिवर्स में ही अटेंशन लीजिए। बहुत सारे लोगों के लाइफ में यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रहा था, ठीक है। आपके लाइफ में डिफ़िकल्टी हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, कलेश हो रहा था आपके घर में, एंड लेट नाइट्स हो रहे थे, आप एंजाइटी में चले गए थे, एंगर इश्यूज़ आपका बढ़ रहा था या बढ़ रही थी, एंड न्यू बिगनिंग आप सोच रहे थे कि बस न्यू बिगनिंग हो जाए, बस ये झमेलों से मैं बाहर निकल जाऊँ, मैं ये कंझट चीज़ें मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें। या तो कोई है आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपके घर वाले आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपको डिफ़िकल्टी हो रहा था, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सोलर एक्लिप्स में पाइसेस वालों का यही बेनिफिट है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करोगे आप, ये जो एंजाइटी है, जो लेट नाइट्स हो रहे हैं, इस चीज़ से आप बाहर आओगे, ठीक है। फैमिली वही के वही रहेंगे, लेकिन इनकी एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब ये कुछ भी हो जाए, आप इस चीज़ों से आप बाहर निकल के आ जाओगे। बंधन में रखते आपको, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपके घर वालों, तो वो सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए आ रहे हो। इसके अलावा अगर ओवरऑल अगर लाइफ में देखूँ, क्या रियल वाइज देखूँ, वहाँ पे भी न्यू बिगनिंग होगी, लव लाइफ भी देखूँ, वहाँ पे भी न्यू बिगनिंग देखते हुए मेरे को नज़र आ रहे। एक अब कुछ क्रिएट करना चाहते हो, वहाँ पे भी न्यू बिगनिंग होगी। अगर फैमिली उसमें दखल अंदाजी कर रहे थे, कुछ करने नहीं दे रहे थे आपको, बट आप ना यूनिवर्स से काफ़ी प्रे कर रहे हो, आप सुन रहे हैं यूनिवर्स आपकी, ठीक है। तो वो भी आपको ना वो हिम्मत ताकत देंगे, ठीक है। और सोलर एक्लिप्स के बाद ये चीज़ें आपके अंदर देखने को मिल सकता है। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, सोलर एक्लिप्स या तो 15 दिन पहले ये चीज़ें आपके अंदर वो ताकत आ चुका है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस लेवल पे आ चुके हैं, और ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही थी या हो रहा था, वो चीज़ से आप बाहर आए हो, ठीक है। आप खुद अपना डिसीजन लेके ये चीज़ें का सामना कर लियो, ठीक है, पॉजिटिव वे में। तो गाइस ये था 12 साइन के ऊपर, कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट किया है, रेजोनेट नहीं है किया है तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, और किया है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मेरे चैनल को क्लेम कीजिए, ठीक है। चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी, मैं मोनोलॉजी डेक से ही देखूंगी।
व्यूवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, 12 राशियों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, महादेव गाइड करें। Surrender to the divine, nothing is yet set in the stone. फुल मून जो गया है उसमें बहुत सारे लोगों का विजडम एक्टिवेट हुआ है। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। आठ प्लैनेट के राजा सूर्यदेव पे ग्रहण लगने वाला है। If your climax approaches and यहाँ पे जो step out of your comfort zone, it's time to release negativity। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोग, मैं सेट कर दूँ आप पहले। यहाँ पे साइन बता देती हूँ, स्कॉर्पियो, एरीज, ये आपके साइन हो सकते हैं, वृश्चिक राशि, मेष राशि। देखिए, आप अगर अपनी सिचुएशन से, ओवरऑल हालात से अगर आप हार मान चुके हो, ठीक है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, ठीक है। आप थोड़ा स्पिरिचुअल से जुड़ो, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करो और दिल से सोचने की कोशिश करो, ठीक है। आपका जो दिल है ना वो गवाही दे देगा कि आपके लाइफ में कहाँ आपको किस पाथ में जाना है, ठीक है, वो आपको सही डायरेक्शन दे पाएंगे। यूनिवर्स पे छोड़ दो आप लोग, कुछ हद तक जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। अब अगर आप किसी चीज़ को बिगाड़ के रखे हो, ठीक है, ठीक तो आप ही को करना पड़ेगा, आप उस पर डिवाइन पे सरेंडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने पूरा मेहनत किया, आपने किसी चीज़ के लिए अगर चाहत रखी, जो भी आपकी नीड थी उसके लिए आपने पूरा अपना मेहनत 100% दिया या दी, तो वो चीज़ आपका नहीं बन रहा है, या तो लोग आपको आपके इस काम के बीच में विघ्न डाले, तब आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर सकते हो, ठीक। लेकिन आप किसी चीज़ पे गलत हो और उस चीज़ पे आप ये उम्मीद कर रहे हो कि भगवान पे छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो आप, ठीक है। दूसरा, जो अपने नेगेटिविटी जो है ना उसको आप लोग लेट गो करो, ठीक है। जैसे गुस्सा, एंजाइटी, लेट नाइट सोना, फ़ोन का एडिक्शन, फ़ोन को तो बिल्कुल दूर रखो, ठीक है। लड़कियों से बात करना, लड़कियों को पैसे से फलाना ढेकाना करना, ठीक है, 10 लड़कों से बात करना, ये जितने भी एडिक्शन है, नशा करना, दारू पीना, गर्मी के टाइम पे तो दारू से आप थोड़ा दूर ही रहोगे तो अच्छा होगा। जितना गर्मी का चीज़ है ना उनसे आप थोड़ा दूर रहो, ठीक है। अब गर्मी का दूर है तो देखिए, जब हमारे बॉडी पार्ट गर्म होता है, ज़्यादा चर्बी चढ़ जाता है ना, तब हम क्या बोलते हैं, मतलब लड़की वाले हरकतें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब बॉडी पार्ट की बात कर रही हूँ, जिस्म का जो खेल है वो करने चालू कर देती है कि हमारा चर्बी मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं नहीं कर, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं नहीं हूँ गाइस ठीक है। तो जो एडिक्शन वाले हैं, जो अय्याशी लोग हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब ज़्यादा चर्बी बढ़ने से क्या है, फ़ोन, हर टाइम फ़ोन 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 फ़ोन, ठीक है। फिर फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, दोस्त कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये भी करते हैं लोग, लड़की से बात करना, लड़कों से बात करना, 10 लड़कों से बात करना, ये दोस्तों से बात करना। तो टोटली कहने का अर्थ है, फ़ोन को दूर रहे, अपने से डिटैच कीजिए, ठीक है। अपने माथा को जो है, जो अपना आपका जो सिर है ना उसको थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। दही, जितना भी ठंडी चीज़ है उसको पिए, जैसे छाछ हो गई, दही हो गई, ठीक है, लस्सी है, मीठा लस्सी है, शरबत है, नींबू का पानी, ये सब ज़्यादा पीजिए, ठीक है। या पेट में गड़बड़ हो रहा है, गर्मी के टाइम में यही दिक्कत है, जो समर का सीज़न होता है पेट पहले गड़बड़ आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा
1 गिलास पानी में थोड़ा नमक और थोड़ा सा चीनी डाल के घोल के पीजिए तो आपको राहत मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ बोल रही थी, मेरे को लस्सी और दूध से याद आया, मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी स्पेल का मंत्र वाला, जो ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर किया है तो फीमेल मेल निकले थे ना, दोनों ही निकले थे, मेल फीमेल, ठीक है। अब वो आपकी मेल में माँ हो सकती है, मासी हो सकती है, कुटुंब के लोग, या तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल मेल मेरे को तो मेल ज़्यादा लगे, ठीक है, फीमेल भी यहाँ पे। बट मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मेरे को ना इतना पता चला है, जो स्पेल कराया गया वो किसी दूध ही मतलब वाइट वाले चीज़ में किया गया है और वाटर चीज़ में किया गया है, ये आपको कंफर्म बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं देखी उस रीडिंग को, जाके आप देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार रीडिंग है, आप लोग देखिए, कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज होगा। इतना कंफर्म बोल सकती हूँ, आपको जो भी चीज़ दिया जा रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ दिया जा रहा है या तो जो चीज़ें करवाया गया है पानी के थ्रू ही हो रहा है और वाइट कलर का है। अब वो मिल्क है, दही है, लस्सी है, छाछ है, जो भी है आप देख लो अपने हिसाब से। तो इतना अवेयर रहिए आप कि आप अपने हाथ से जितना हो सके लेके पीजिए, ठीक है। दूसरे के घर का तो बिल्कुल मत पीजिए, और एकदम 100% बोल रही, घर के लोगों पे भी विश्वास मत कीजिए, खासकर फीमेल, ठीक। अब बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है, घर वाले थोड़ा ना ऐसा करेंगे। अब किसी लव लाइफ के बीच में अब उनको अलग ही करना है, पूरी अपनी जान डालना ही है, तो वो उस बेटे के लिए दुश्मनी सही वो भी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एकदम मतलब मिस्टीरियस के साथ चीज़ें किया गया है, एकदम हिडन रखा गया, ठीक है। इसलिए क्या है ना, जो आपके पार्टनर है और जिनके ऊपर एक्चुअली किया गया, उनका थॉट ही ब्लॉक हो गया और अचानक से सडनली कुछ अलग से बिहेव करने लगे, गाली गलौज ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसा निकल गए, ठीक है। तो ये चीज़ पे मैं बहुत गहराई से मैं एक दिन कि किस से अगर किए भी तो किस से, तो मैं इसमें ना किसी का पर्सनल निकाली थी, तब मेरे को पता चला। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जो है आपको ना अपना ना कुछ ऐसे नेगेटिविटी लोग हैं, ठीक है, अपना ना कंफर्ट जोन से आपको ना बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। इस जो भी जहाँ पे आप सेट हो ना, ठीक है, वो सब चीज़ों को आउट करो, ठीक है। आपके लिए वो सही नहीं है, उस कंफर्ट जोन में रहना आपके लिए सही नहीं है, उस चीज़ को बाहर फेंकिए, ठीक है। चाहे वो कोई दोस्त हो, मैं बोल रही ना सीधा सीधा एडिक्शन, जिस चीज़ की भी अभी कोई लत है कि आप नहीं रह सकते, चाहे दोस्त हो, चाहे दोस्ती यारी का अड्डा हो, ठीक है, फ़ोन हो, फिर लड़कीबाजी, लड़कों से बात करना, लड़कियों से बात करना, जितना नेगेटिविटी है यहाँ पे सिर्फ आपके लिए यही है, स्पिरिचुअल से जुड़ो, यानी कि भगवान खुद दे रहे हैं आपको कि भगवान से जुड़ो, नहीं तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगी, थी और रहेगी। अब ये चक्रव्यूह से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। दूसरा जो है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यही सही टाइम है, अपने नेगेटिविटी से बाहर आइए, ठीक है, उसको रिलीज़ कीजिए। अब नेगेटिविटी से तब तक बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक आप इन सारी चीज़ों में, ठीक है, इन सारी चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपके लाइफ में ये सब लोग रहेंगे, ये सब चीज़ें रहेंगी और नेगेटिव होते जाओगे, ठीक है। जो संसार का नियम है, खुशी कभी गम, तो इसी चीज़ में आप फंसे रहोगे। लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल से जुड़ते हो, ठीक है, अपने सोल को भगवान से कनेक्ट करते हो, ठीक है, पूरा समर्पित कर देते हो, भगवान के आगे सरेंडर कर देते हो, तो आपकी लाइफ कितना खुश होगी, खुशहाली आपके लाइफ में आएगी, वो अबंडेंस आपको मिलेगी, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके हाथ में होगी। और कहीं ना कहीं अभी भी है, इसलिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ। अभी भी यूनिवर्स आपके साथ है और दे रहे हैं वो। अब बेटा अपने आंखें खोलो, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे ऊपर सरेंडर कर दो, ठीक है। और नहीं करना चाहते हो, नहीं देख पा रहे हो, तो तुम इसी चक्रव्यूह में फंसे रहोगे। गुस्सा को लेट गो करो, ठीक है। जो चीज़ आपको सर्व करता है, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए उसको अप्रोच करो, ठीक है। कुछ क्रिएट करना चाहते हो, उसमें पैशनेट देखना चाहते हैं भगवान, जुनून नहीं देख रहे आपके अंदर,
जैसे आप किसी रिश्ता को निभाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हो, लेकिन आप बोलते भर मुँह से हो, लेकिन रिश्ता निभाने के समय में आप मतलब पीठ दिखा के भाग जाते हो, या तो बस डिले करते हो, बता के रखते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं, पैशनेट होना चाहिए। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप करना चाहते हो, उसके लिए पहले अप्रोच करो, ठीक है। क्रिएट करना चाहते हो, किसी भी मामले में बोल रही हूँ, आपके लाइफ में जो भी ओवरऑल लाइफ में सिचुएशन में दिक्कतें हो रही, आप स्टक हो, प्रॉब्लम हो रहा है, या तो होने वाला है लूनर सोलर एक्लिप्स के बाद, या तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है जो विघ्न कर रहे है, या कोई है ऐसा जो आपके पैसे नहीं दे रहे हैं, जैसा भी है, ठीक है। इन्हीं से आपको डर लगता है, इन्हीं से आपको डर लगता है, या तो यही ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रही है, कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेष राशि का ये जो सिंबल है ना, ये मेरे को कुछ और कह रहा है, ठीक है। कुछ छुपी हुई बातें जो स्कॉर्पियो निकाले हैं, वृश्चिक, ठीक। ये जो बिच्छू है, कुछ आपका जो नेगेटिविटी, या तो किसी को आपकी सच्चाई पता चली है। यहाँ पे है जो राहु, हो सकता है राहु वीक हो, ठीक है, या तो राहु आपके वीक हो सकते हैं। तो राहु का उपाय कीजिए आप लोग। अगर आप मेरे से रेमेडी पूछते तो कमेंट में पूछिए, मैं व्हाट्सएप में आपको वो रेमेडीज दे दूंगी। फुल मून के बाद आपके लाइफ में चेंजेस होते हैं, इतना आप याद रखिए, ठीक है। न्यू मून में आपका गुस्सा बहुत बढ़ता है, या तो जो थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपके लाइफ में स्टक हो जाते हो, जिनके लिए स्टक हो जाते हो, कोई फैसला नहीं ले पाते हो, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो एंगर इशू दिखाने लग जाते हैं, अपना टेम्पर दिखाने लग जाती है, लग जाता है, ठीक है। चाहे वो आपके कॉलिग्स हो, सर हो, बॉस हो, घर वाले हो, माँ हो, बाप हो, ठीक है, या आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। इनके कारण ना जो आप करना चाहते हो ना, वो चीज़ पे ना फिर पानी फिर जाता है, पता नहीं क्यों। इसी फियर के कारण ना आप वो चीज़ को ना अंजाम नहीं दे पाते हो। हर मामलों की बात करें, ठीक है, सिचुएशन आपको पता है। बट फुल मून पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, सॉरी न्यू मून पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो, याद रखिए। बाहर के फेंकिए ना, जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है उस चीज़ को बाहर फेंकिए। यहाँ पे आपको अगर मैं स्टोन की बात करूँ, यहाँ पे जो है आप एमेथिस्ट ब्रेसलेट मिलता है या स्टोन है, उसको आप लेके रख सकते हो अपने पास, ठीक। या तो ग्रीन कलर का मिलता है स्टोन, उसको क्या बोलते हैं यार, जेड ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो आप। हेल्दी बाउंड्री पे रहिए आप, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर चक्रा पे बात करूँ तो आपका जो है क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा एक्टिवेट आपको करने की ज़रूरत है। यही कारण आप अपने दिल से नहीं सोच रहे हो गाइस, ठीक है। यही जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, जो थर्ड पार्टी है, इसी कारण आप अपने दिल की सुन ही नहीं पा रहे हो, ब्लॉकेज है आपका। और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल से भी नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि आप, और स्पिरिचुअल से जुड़ने के लिए पहले तो आपके सोल को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक सेकेंड गाइस, एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स सोल के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं पहली बार, ठीक है। आप मुंह से बोल रहे हो वैसे नहीं सुनते हैं। मुंह से हमको बस यही बोला जाता है, बाहर साइड से जो बॉडी पार्ट के हमारे मुंह से जा रहा है वो सिर्फ भजन के लिए, कीर्तन के लिए है, ठीक है। लेकिन उनसे कनेक्ट करने के लिए, परमानंद के पास जाने के लिए हमको पहले सोल से ही कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो उसको हील होना बहुत ज़रूरी है, तभी यूनिवर्स सुनेगा। और किसी से आप प्यार करते हो, ठीक है, उससे तभी आप रिश्ता निभा पाओगे जब आपका सोल स्ट्रांग होगा। आप तभी उसके एनर्जी को आप रिसीव कर पाओगे, उसके सुख दुख को समझ पाओगे। गॉट इट। अगर इससे पहले जो है, इससे पहले अगर आप किसी से उधार दिए, ठीक है, आप किसी को उधार दे रहे हो, वहाँ से पैसे नहीं आए, तो आपका फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है। मतलब हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसा देते गए, बहुत सारी चीज़ों में करते गए, लेकिन उस हिसाब से आपको उस हिसाब से फल नहीं मिला, तो आप गलत हो ना। यहाँ पे आपने ऐसे लोगों को दिया जो जहाँ पे आप उम्मीद लगा रहे थे कि मैं किसी को दूंगा तो बदले में मेरे को भी मिलेगा। मैंने दुनिया में देखा एक चीज़ रिपीट हो गई है कि मैं किसी को दूंगा तो वो मिलेगा बदले में,
मैं शॉर्ट हो, वीडियो में देखो कि आप किसी को देते हो तो वो रिसीव होती है, ठीक है, ये गलत है। आप किसी को अगर दे रहे हो, अनकंडीशनल दे रहे हो, तो वहाँ से रिसीव होती है, ठीक है। जहाँ पे फ़ायदा ना हो वहाँ से आपको रिसीव होगी, ठीक। जो सामने वाला दे नहीं सकता, आपको ये पता है, वहाँ से आपको रिसीव होगा, लेकिन इंसान उस समय वो नहीं होगा, दूसरा इंसान होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी गरीब को, मतलब बूढ़ी अम्मा को आपने कुछ दिया, वो माँ तो आपको रिसीव नहीं, कुछ रिटर्न नहीं दे सकती ना, तो आपने अनकंडीशनल दिया और ये था आपके दिमाग में कि वहाँ से मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिवर्स वही चीज़ देखता है और यूनिवर्स किसी ना किसी के थ्रू आपके लिए वो किसी और के थ्रू आपको हेल्प करवाते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे किसी दोस्त के हम हेल्प करें, बदले में मेरे को भी कुछ ना कुछ वो करेगा, जैसे मैं हॉस्पिटल में मेरे को इमरजेंसी के लिए गाड़ी चाहिए था और वो दोस्त मेरे को दे देता है, ठीक है, और मैं भी उसको देता हूँ, ऐसा रखोगे ना तो देखना एक दिन न एक दिन वो दोस्त आपको इनकार ज़रूर करेगा, भाई मैं ऐसा है वैसा है, पेट्रोल नहीं है, गाड़ी ख़राब हो गया, ये ले गया वो ले गया, तो एक बहाना रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग चीज़ है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है, जो ये दुनिया में चल रहा है ना कि लोगों की हेल्प करो और बदले में आपको हेल्प मिलेगा, तो जहाँ पे आपका स्वार्थ जुड़ा है ना, वहाँ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप अनकंडीशनल दे रहे हो ना, तो यूनिवर्स वो चीज़ें देख के आपको दूसरी तरफ से आपको हेल्प करवाएगा। जैसे मान लीजिए कि मतलब मेरे को किसी ने फूल दिया, ठीक है, मैं ये हकीकत बात बता रही हूँ, मुझे किसी ने फूल दिया, मेरे को 2 दिए, ठीक है, और मैं गई दूसरे साइड तुलसी पत्ता लेने के लिए, दूसरी लाइन पे गई तुलसी पत्ता लेने की, मतलब घर के दूसरी तरफ गई तुलसी पत्ता लेने की, मैं वहाँ से आ रही थी, तो वहाँ से किसी ने बोला कि मुझे फूल दो एक ठो, तो मैंने वहाँ से एक शेयर कर दिया, ठीक है। मेरे को कम नहीं पड़ा, लेकिन मैं हमेशा 2 ही लेती हूँ, एक माँ को चढ़ाने के लिए और सूर्यदेव को चढ़ाने के लिए। तो एक दिन उसी दिन क्या हुआ, उसी समय थोड़ी देर बाद जब मैं तुलसी पत्ता लेके आ रही थी, तो मेरे को किसी और ने एक्स्ट्रा फूल दे दिया। तो इस तरह का जो मैं सोची नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है कभी-कभी, ठीक है, जहाँ से आप सोचोगे नहीं। तो वही चीज़ किसी ने मुझे दिया, बदले में मैं उसको कुछ नहीं दी, ठीक है, लेकिन किसी और ने मेरे से वो फूल ले लिया, लेकिन मिला मेरे को कहीं और से। तो इस तरह का होता है गाइस। लॉन्ग डिटेल जा रही मेरी रीडिंग, अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपके साथ रीडिंग मैच किया होगा, अच्छा लगा आपको, कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताइए, और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं आप कुछ नहीं कर सकता, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिए। बहुत अच्छे मैसेज, अच्छे गाइडेंस आपके लिए निकले हैं, तो क्लेम ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।